अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और वो बिक नहीं रही है, कई प्रयासों के बावजूद वो बिक नहीं रही है, कई बार जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो नहीं मिलती, कई बार कस्टमर्स ही नहीं मिल रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। यह एक बड़ा ही कॉमन चर्चा का टॉपिक है। जब भी लोग मिलते हैं आसपास तो यह डिस्कशन होता ही होता है कि हमारे पास फलाना इस जगह पर एक लैंड पड़ी हुई है, कहीं पर एक फ्लैट पड़ा हुआ है, कहीं एक कंस्ट्रक्टेड गोडाउन पड़ा हुआ है जो कि अनयूटिलाइज्ड है और ऐसे ही वेकेंट पड़ा हुआ है। जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट है वो मटेरियलाइज नहीं हो पा रही है। वो कई दिनों से वो चाह रहे हैं कि यह जो लैंड है या तो बिक जाए या रेंट पे लग जाए, पर मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा है उनका ये। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी लैंड या कोई भी प्रॉपर्टी जिसे हमें बेचना है, उसके लिए हमें क्या उपाय करने हैं वास्तु के पर्सपेक्टिव से कि वह जो प्रॉपर्टी है वह एक तो मनचाहे दामों में बिक जाए और टाइम रहते हुए टाइमली बिक जाए। तो सबसे पहले एक एनर्जी लेवल पे जो काम करना है लैंड पे या फ्लैट पे, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। एनर्जी लेवल पे दो काम करना है। सबसे पहले क्लेंजिंग करनी है। क्लेंजिंग हम सॉल्ट का यूज करके करेंगे। वीकली वंस या तो सॉल्ट का पोंछा लगाएंगे या चारों कोने में, जो अगर लैंड है तो सॉल्ट को चारों कोनों में रखेंगे, सॉल्ट के बोल्स को हर सैटरडे उसको फ्लश करेंगे। तो ये नेगेटिव एनर्जी को वहां से फ्लश करेगी। और पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाने के लिए मैंने कई उपाय अपने पहले वीडियो में बताए हैं। पीली सरसों का यूज करना है, हमें स्वास्तिक का यूज करना है, हमें दक्षिणावर्ती शंख का यूज करना है, हमें गोमती चक्र का यूज करना है। तो इस तरह के चीजों को यूज करके हमें गौशाला की मिट्टी का प्रयोग करना है। तो इस तरह की चीजों का प्रयोग करके हम जो ओवरऑल ऑरा है, जो ओवरऑल एनर्जी है उस प्रॉपर्टी को, उसको हम अपलिफ्ट करेंगे। तो दो काम जो हमें एनर्जी लेवल पे करनी है वह है सबसे पहले क्लेंजिंग, जो कि हम सॉल्ट का यूज करके करेंगे, और दूसरा काम है एनर्जाइजिंग या ऑरा को बढ़ाना, उसको हम यह 4-5 प्रयोग यूज करके करेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी प्रयोग जो हमें करना है वो करना है लैंड के प्रॉपर्टीज के पेपर को लेकर के। जो भी पेपर्स हैं, जो प्रॉपर्टी है, लैंड है चाहे फ्लैट है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके जो पेपर्स हैं, उसको हमें अपने एग्जिस्टिंग होम या एग्जिस्टिंग ऑफिस में पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखना है। जिस प्रॉपर्टी को आप बेचना चाहते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स को, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो उसकी सेल डीड है, उसको आपको रखना है। दो पर्टिकुलर डायरेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस है जहां आप उनके पेपर्स को रख सकते हैं। जिस प्रॉपर्टी को आपको बेचनी है वह है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन पहली, जो कि है एक्सटर्नल सपोर्ट की डायरेक्शन, और उसी से सटी हुई नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन, जो कि है अट्रैक्शन की डायरेक्शन। तो अट्रैक्शन की डायरेक्शन में अगर आप पेपर को रखते हैं तो एक तो कस्टमर्स उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, और नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन एक्सटर्नल सपोर्ट की डायरेक्शन है, वहां पर भी आपके लैंड को एक्सटर्नल सपोर्ट मिलेगा, कस्टमर्स मिलेंगे, इंक्वायरीज बढ़ जाएंगी। अगर प्रॉब्लम यह है कि आपको इंक्वायरीज तो काफी आ रही हैं, लोग अट्रैक्टेड हैं, लोग इंटरेस्टेड हैं, पर आपको मनचाहा प्राइस नहीं मिल रहा है, जो आप प्राइस चाहते हैं वह नहीं मिल रहा है, या आपकी ही एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी मार्केट से ज्यादा है क्योंकि वह लैंड प्रीमियम है, तो ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में एक और डायरेक्शन है जो कि है वेस्ट की डायरेक्शन। वेस्ट की डायरेक्शन है मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन। मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन में आपको पेपर्स को रखना है। पेपर्स को रखने के साथ साथ आपको एक ऊपर एक स्टिकी नोट और लगाना है पेपर के ऊपर कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो फलाने तारीख तक इस प्राइस में, जो भी आपका मनचाहा प्राइस है, उस प्राइस में बिक गई है। ऐसा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिख करके आपको वेस्ट के डायरेक्शन में रखना है। तो तीन डायरेक्शंस जो इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। वहां रखते ही आपको इंक्वायरीज आने लगेंगी, आपको एक सपोर्ट मिलने लगेगा। आपको जो लैंड है, जो अभी तक बिल्कुल इंक्वायरीज थी ही नहीं और आइडल पड़ा था लैंड, उसके लिए इंक्वायरीज आने लगेगी। लैंड से मेरा मतलब जो भी प्रॉपर्टी है। और वहीं अगर आप प्रॉब्लम है कि इंक्वायरीज आ रही है, अट्रैक्शन ऑलरेडी है टुवर्ड्स दैट प्रॉपर्टी, तो आपको वेस्ट डायरेक्शन का यूज लेना है। वेस्ट डायरेक्शन के यूज में आपको मनचाहा रेट अपना लिख करके रख देना है कि इस रेट पे आपकी प्रॉपर्टी बिक गई। तो इन डायरेक्शनल एनर्जीज का यूज करके हम अपने फंसी हुई प्रॉपर्टी या ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप बेचना चाहते हैं, उसका आप लाभ उठा सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज को जल्द से जल्द बेच सकते हैं। तो लैंड की या प्रॉपर्टी की एनर्जी लेवल पे काम करें,
और उसके पेपर्स को एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस में रखें अपने एग्जिस्टिंग घर या एग्जिस्टिंग ऑफिसेज में, और देखें कैसे आपकी प्रॉपर्टी जल्द से जल्द और मन चाहे दामों में बिक जाती है। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और मिलती रहे। थैंक यू सो मच।